तमाम दोस्त जानते हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के पोलिंग होने में महज एक दिन का समय बाकी रह गया है। यानी कि आज 19 नवंबर है और कल 20 नवंबर। कल पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आप जानते हैं कि चुनाव प्रचार बिल्कुल थम चुका है कल शाम को ही, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनके नेता हैं उन अपने समर्थकों के पास या अपने वोटर्स के पास चुपके चुपके जाते हैं, उससे मुलाकात करते हैं, उससे बातें करते हैं और अपने लिए अपनी पार्टी के लिए वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एमआईएम पार्टी के लिए ठीक चुनाव होने के एक दिन पहले बहुत ही अच्छी खबर है और बेहतरीन खबर है। इस खबर में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एमआईएम पार्टी को लगातार समर्थन मिल रहा है। हम आपको इस वीडियो के आगे बताएंगे कि जमाते इस्लामी की हिंद यानी औरंगाबाद के जमाते इस्लामी की हिंद ने लिखित तौर पर पूरी तरीके से इम्तियाज जलील साहब और नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब को चुनाव के लिए समर्थन दे दिया है। वहीं हम आपको आगे और बताएंगे कि वहां पर यानी औरंगाबाद ज़िले के जो आलिम दीन हैं, जो उलमा लोग हैं, जो दीन का समझ रखते हैं, उन लोगों ने सभी ने दिल खोलकर एमआईएम पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को वहां पर समर्थन कर दिया है। दोस्तों इसी वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको कम समय में और आसान शब्दों में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आज की रात औरंगाबाद जिले के औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा प्रत्याशी एआईएमआईएम पार्टी के सैयद इम्तियाज जलील साहब के पास जाकर जमाते इस्लामी की हिंद औरंगाबाद वालों ने लिखित तौर पर उनके जो लेटर पैड होते हैं जमाते इस्लामी की हिंद के, उनके लेटर पैड में लिखकर उन लोगों ने एआईएमआईएम पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को, इम्तियाज जलील को और नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब को, दोनों को इन लोगों ने समर्थन दे दिया है, दिल खोलकर समर्थन दिया है और वोट करने की बात कही है। दोस्तों बहुत अच्छी खबर है एमआईएम पार्टी के लिए। बिल्कुल चुनाव होने ही वाला है। आज सिर्फ आज की रात का वक्फा रह गया है समय का, और जैसे ही कल सुबह 7 बजेगा, 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगा। 7 बजे से पहले से ही वोटिंग स्टार्ट हो सकता है और बस इससे पहले ही एमआईएम पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है, खास करके औरंगाबाद जिला वालों के लिए। आगे हम आपको बताएंगे कि कई और उम्मीदवार हैं एमआईएम पार्टी के, वो चाहे मुफ्ती इस्माइल साहब हों, फारूक शाह साहब हों, फारूक शाब्दी साहब हों या वारिस पठान साहब हों, इन तमामों की तरफ से खास करके रईस लश्करिया साहब हों या फिर अतीक खान हो, इन तमामों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जितनी भी लोकल पार्टियां हैं सभी ने इन तमाम लोगों को समर्थन दे दिया है और इन तमाम लोगों को वोट करने की बात कहा है। दोस्तों वीडियो के आगे हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर कल एक जो हाउस में उलमाओं की मीटिंग हुई औरंगाबाद के अंदर, और उस मीटिंग के अंदर ये बातें पास हुई कि मुसलमानों के लिए जो बोलता है, मुसलमानों के लिए जो आवाज़ उठाता है, उसे हमें वोट करना है। फाइनली उन लोगों ने ये फैसला लिया, ये डिसाइड किया कि एमआईएम को छोड़कर, असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर, इम्तियाज जलील को छोड़कर, नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब को छोड़कर कोई हमारी आवाज़ ना उठाता है और ना कोई उठाने वाला होगा। ऐसे में उन तमाम लोगों ने मुत्तफिका राय के साथ इस बात को वहां पर पारित किया कि एमआईएम पार्टी को ही हमें वोट करना है और एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर हमें भेजना है। एमआईएम वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और जहां तक ओवैसी साहब ने जिस तरह से कहा था औरंगाबाद जिला में आकर, खास करके औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा में, कि उन्होंने तमाम लोगों को मुखातिब होते हुए कहा था कि आप ये ना समझे कि यहाँ पर इम्तियाज जलील चुनाव लड़ रहा है, आप ये ना समझे कि आप औरंगाबाद सेंट्रल से नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब चुनाव लड़ रहा है, आप बिल्कुल ये सोचें कि यहाँ पर ओवैसी साहब चुनावी मैदान में है और ओवैसी खुद चुनाव लड़ रहा है। आप ओवैसी को सोचकर ओवैसी को वोट करें और ओवैसी के उम्मीदवार को आप जिताएं। कहीं ना कहीं ओवैसी साहब के ये इमोशनल वाली बात लोगों के दिल में जो है घुस चुकी है और लोग एमआईएम पार्टी को समर्थन करने लगे हैं, चाहे वो आलिम दीन हो, चाहे वो तमाम छोटी छोटी पार्टियां हों, इन तमाम लोगों की तरफ से ये सपोर्ट मिल रहा है और एमआईएम पार्टी के हक में वोट करने की बातें कर रहा है। बाकी दोस्तों आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।